और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा के बड़े दावेदार राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, उनको लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। आखिर क्या है पूरा लोकायुक्त का खेल, किस तरह के उनको आरोप प्रत्यारोप लगे थे, बात करेंगे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन से। जिस कार्य का भुगतान मेरे द्वारा नहीं किया गया तो मैं उसमें आर्थिक अनियमितता कैसे कर सकता हूं? वो कौन लोग थे जो राकेश पप्पू जैन की राजनीतिक छवि खराब करना चाहते थे? वो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का षड्यंत्र करे, और मेरे को उन सब बातों से जो बीत चुका है उससे कोई सरोकार नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की दौड़ में कई नाम हैं। एक राकेश पप्पू जैन का नाम भी तेजी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल होता है। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। पार्टी का जो प्रत्याशी होता है उसको विजय से दिलाने का काम हमारा है। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही आपको क्लीन चिट मिलती है। बड़ा नाम है राकेश पप्पू जैन का। काफी लोगों में इस बात के लिए उत्साह है और अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। संगठन जो जवाबदारी देगा, जो काम सौंपता है, मैं मुझे बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। नगरपालिका अध्यक्ष का जब चुनाव अध्यक्ष थे उसके बाद देखा गया है कि आपने जनता के बीच में अन्नपूर्णा सेवा न्याय समिति के नाम से कई योजनाएं चलाई, लगातार लोगों के बीच में सक्रिय हो, लगातार कई योजनाओं के माध्यम से लगातार निरंतर कई कार्य कर रहे हैं आप। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से आज भोजन का रथ चलता है, जिसमें लगभग 350 लोग रोज भोजन करते हैं। और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा के बड़े दावेदार राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, उनको लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। आखिर क्या है पूरा लोकायुक्त का खेल, किस तरह के उनको आरोप प्रत्यारोप लगे थे, बात करेंगे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन से। सर, स्वागत है MP44 में आपको। लोकायुक्त से आपको क्लीन चिट मिल गई है, एक संजीवनी बूटी मिली आपको। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं MP44 का, कि जिस समय ये आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उस समय भी मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मेरा इंटरव्यू किया था, और जो बात मैंने मेरे इंटरव्यू में आपको कही थी उस समय, वही जवाब मैंने लोकायुक्त महोदय को दिया। और आप ये बात सोचें कि जिस कार्य का भुगतान मेरे द्वारा नहीं किया गया तो मैं उसमें आर्थिक अनियमितता कैसे कर सकता हूँ। तो आखिरकार लोकायुक्त में सहमति प्रदान करी, और आप सबके स्नेह, नीमच की जनता के आशीर्वाद और नीमच शहर की जनता का भरोसा मैं कायम रखने में सफल रहा हूँ। कई विरोधी आपकी छवि को दागदार करने वाले थे, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी के ऊपर। विधानसभा चुनाव से पहले राकेश पप्पू जैन का राजनीतिक जीवन कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ जा रहा था, लेकिन अब देखा जाए लोकायुक्त से क्लीन चिट मिलने के बाद काफ़ी लोगों का मैं देखा है कि काफ़ी लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं। लोगों में इस बात की उत्साह है कि राकेश पप्पू जैन नीमच के जब का कार्यकाल रहा आपने कई काम किए। ऐसे में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिलने के बाद में अगला कदम क्या रहेगा आपका? दीपक भाई, वास्तविकता ये है कि जब राजनीति में काम करते हैं तो ये सब बातें होती रहती है। और जो नगरपालिका अध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो कांटों भरा ताज होता है। उसका बाहरी आवरण बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जब फाइल पे हस्ताक्षर होते हैं, वो जब काम करते हैं तो बड़ी परेशानियां होती है, बड़ी पेचीदगियां होती है। लेकिन नीमच शहर की जनता का विश्वास, और मैंने बड़ी ईमानदारी और नेक नीयत से काम किया। और जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके बाद अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं नीमच की जनता की सेवा कर सका। मैं मानता हूं कि उन सब लोगों की दुआएं मुझे काम आई है।
वो कौन लोग थे जो राकेश पप्पू जैन की राजनीतिक छवि खराब करना चाहते थे, लगातार आपको राजनीति से बाहर धकेलना चाहते थे? वो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का षड्यंत्र करे, और मेरे को उन सब बातों से जो बीत चुका है उससे कोई सरोकार नहीं है। सब अपने हैं, सब मेरे सहयोगी हैं, सब मुझसे स्नेह करते हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की दौड़ में कई नाम हैं, एक राकेश पप्पू जैन का नाम भी तेजी चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर दिसंबर में होंगे, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और नीमच सहित नीमच ज़िले की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल होता है। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। पार्टी का जो प्रत्याशी होता है उसको विजयश्री दिलाने का काम हमारा है। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बड़ी सरकार बनने वाली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही आपको क्लीन चिट मिलती है। बड़ा नाम है राकेश पप्पू जैन का, काफ़ी लोगों में इस बात के लिए उत्साह है। तो क्या लगता है कि आप राकेश पप्पू जैन पूरी ताकत लगा देंगे विधानसभा चुनाव के लिए? मैं एक बात आपको मेरे मन की बताना चाहता हूँ। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई उसके बाद से मैं पैतृक गांव पिपलिया राव जी है, मेरे बड़े पिताजी रोशनलाल जी कोठीपोड़ा उस ज़माने में जनसंघ के पदाधिकारी थे। और जब मैं नीमच आया और नीमच में संघ की शाखा में जाने लग गया और विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, तो मैं कोई लक्ष्य लेके संगठन का काम करने नहीं आया, क्योंकि मेरी तो वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है, राष्ट्रीय विचारधारा की रही है, और उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मंजिल कहाँ है, बस मुझे तो जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है वो राष्ट्र को लेके काम करता है और अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। संगठन जो जवाबदारी देगा, जो काम सौंपता है, मैं मुझे बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। नगर पालिका अध्यक्ष का जब चुनाव अध्यक्ष थे उसके बाद देखा गया है कि आपने जनता के बीच में अन्नपूर्णा सेवा न्याय समिति के नाम से कई योजनाएं चलाई, लगातार लोगों के बीच में सक्रिय हो, लगातार कई योजनाओं के माध्यम से लगातार निरंतर कई कार्य कर रहे हैं आप। तो क्या लगता है राकेश पप्पू जैन लगातार जनता के बीच में प्रतिदिन लोगों का आदान प्रदान चलता रहता है? जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य और मेरा स्वभाव में भी है कि नियमित रूप से जनता की सेवा होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर, हमारे नीमच शहर के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वो किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, जितना मेरे प्रयास होते हैं, जितना मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तो उस प्रयास को मैं पूरा करता हूं। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से आज भोजन का रथ चलता है, जिसमें लगभग 350 लोग रोज़ भोजन करते हैं। हमारा एक मेडिकल स्टोर है, एक अस्पताल है, और अस्पताल के अंदर एक अभी टेलीमेडिसिन के माध्यम से नीमच शहरवासियों को नई सौगात अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने दी है। जो टेलीमेडिसिन है उसके माध्यम से अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ऑनलाइन वर्चुअल नीमच के अगर कोई पेशेंट उनको दिखाना चाहता है तो वे अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और जब देश और जब समाज स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से भारत परम वैभव पर पहुँचेगा। देखा गया लोकायुक्त लगातार कई कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में जावद के जो जनपद अध्यक्ष हैं गोपाल चारण, उन पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखो, इस जावद वाले जो प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, मेरी इस संबंध में किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है, और इसका जवाब तो जावद के ही लोग दे पाएंगे, और जो जवाबदार हैं वो देंगे। ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, जिन्होंने सारी बातों का बेबक तरह जवाब दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि सच को आज क्या, लगातार वो जनता के बीच में है और सेवा कर रहे हैं। देखते रहिए MP44 न्यूज़।